हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई बैंक की आरडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो बैंक वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप एसबीआई बैंक में 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 रुपए की आरडी करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई बैंक में कितना रुपया लगाना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई की आरडी स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि आरडी खाता में ब्याज दर कितना मिलेगा, कितने पैसों से आरडी शुरू कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं, जमा राशि पर लोन की सुविधा है या नहीं, किस्त जमा ना करने पर क्या होगा, समय से पहले आरडी स्कीम को बंद करने के क्या नियम हैं, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट जो स्कीम है वो क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको हर महीने एक तय राशि जमा करनी होती है। आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, जितना भी रुपया आपका बचत होता है उतने रुपये आप जमा कर सकते हैं। अवधि पूरा जब हो जाएगा तो आपने जितना जमा किया है वो और जितना आपका ब्याज बनेगा वो दोनों मिला करके आपको पैसा मिल जाता है। यही होती है आरडी स्कीम। ये एक गारंटीड रिटर्न वाली योजना होती है, यानी कि ये एक गारंटीड रिटर्न होता है, यानी कि अगर आप हर महीने 500 रुपये जमा करेंगे तो उस पे जो है ब्याज भी फिक्स होता है कि आपको इतना परसेंट का ब्याज मिलेगा और आप इतने रुपए हर महीने जमा करेंगे। तो आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे 2 साल या 5 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। ये एक गारंटीड होता है कि आपको इतना ही मिलेगा। आगे देखते हैं अवधि कितनी होती है, यानी कि टेन्योर कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें मिनिमम जो है 1 साल के लिए जो है आरडी कर सकते हैं एसबीआई बैंक में, और अधिकतम जो होता है वो 10 साल होता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से साल भी चुन सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल, जितने समय की एफडी करना चाहें, आरडी करना चाहें उतने समय के लिए आरडी कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको 1 साल का करना होगा और मैक्सिमम आप 10 साल का कर सकते हैं। आगे देखते हैं जमा राशि की सीमा क्या होती है, यानी कि डिपॉजिट लिमिट कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, मिनिमम जो है आप 100 रुपये प्रति माह से आरडी शुरू कर सकते हैं। अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं, आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया की आरडी शुरू कर सकते हैं। आगे देखते हैं ब्याज दर कितना मिलता है आरडी स्कीम पर। तो देखिए दोस्तों, एसबीआई का ये लेटेस्ट आरडी रेट है 2026 के अनुसार। अगर आप 1 साल से लेकर के 2 साल से कम की आरडी करते हैं, यानी कि आप एग्जैक्ट 2 साल का नहीं करना है, 2 साल से एक दिन का कम करना है, या फिर 1 साल से लेकर के आगे करना है, 2 साल से कम लेकिन होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आपको 6.8% का ब्याज मिलेगा। 2 साल से लेकर के 3 साल से कम की अगर आप आरडी करते हैं तो 7% का ब्याज मिलेगा। 3 साल से लेकर के 5 साल से कम की आरडी करेंगे तो 6.5% का ब्याज मिलेगा। 5 साल से लेकर के 10 साल की अगर आप आरडी करते हैं तो 6.5% का आपको रिटर्न मिलने वाला है। ये सारा रिटर्न जो है ये वार्षिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिटर्न है ये वार्षिक है, लेकिन आपका जो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा वो तिमाही बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से 3 साल के बीच में जो आरडी आप करेंगे उस पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा 7% का। इससे ज़्यादा आप रिटर्न नहीं पाएंगे। तो मेरा यही सजेशन आप लोगों से होता है हमेशा कि जिस पर ज़्यादा रिटर्न हो उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। तो 2 से 3 साल के बीच की आरडी पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो बेहतर ये होगा कि आप 2.5 साल की आरडी कर दीजिए या 3 साल से कुछ कम समय के लिए आरडी कर दीजिए, तो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल जाएगा। जब ये टेन्योर कंप्लीट हो जाए तो आप इन सभी पैसों की फिर से आरडी करिए या इवन एफडी में लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। आगे देखते हैं मैच्योरिटी पर क्या मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जो आप जमा करेंगे जमा राशि जो होगी वो और जितना ब्याज आपका मिलेगा वो टोटल मिल करके आपके खाता में ट्रांसफर कर दिया जाता है। राशि को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये एक सुविधा होती है कि डायरेक्ट जब आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, जितने समय की आप एफडी आरडी किए रहेंगे वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो पूरा पैसा बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा ऑटो रिन्यू की भी सुविधा होती है कि नहीं मुझे और इसको फिर से रिन्यू करना है तो वो भी आप इसे रिन्यू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। आगे देखते हैं समय से पहले पैसा अगर आप निकालते हैं तो इसका क्या नियम है। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी पूरी
पूरी अवधि होने पर आरडी तोड़ देते हैं, यानी कि अभी आपकी अवधि जो है, यानी कि आप मान लेते हैं 5 साल की आरडी किए थे लेकिन अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ, आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आप आरडी को तोड़ना चाहते हैं साल 2 साल बाद, तो क्या इसके नियम है? देखिए दोस्तों, अगर आपने 5 लाख रुपए तक की आरडी की है, 5 लाख रुपए है, 5 लाख से ज्यादा की आरडी की है, इसके दो अलग अलग नियम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने 5 लाख रुपए से कम की जो है आरडी की है, तो क्या होने वाला है। तो आपको जितना ब्याज मिलना था ना, वो उसमें जो है 0.5% कम मिलेगा आपको ब्याज, सिंपल सी बात है। इसके अलावा अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है आपके अकाउंट में, तो क्या होगा, 1% की आपकी पेनाल्टी कटेगी। सिंपल से आपने कितनी भी रुपए की आरडी की है, मान लेते हैं 500 या 1000 रुपए की आरडी आपने किया था, 2000, 5000, 10,000, जितनी की भी आरडी की है, अगर आपका टोटल अमाउंट जो हो जाएगा, जब भी आप आरडी को बंद करेंगे 5 लाख रुपए तक है, तो आपको 0.5% का पेनल्टी देना पड़ेगा। जितना भी अमाउंट बनेगा, मान लेते हैं 4 लाख बना, तो 4 लाख का 0.5% आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। और वहीं अगर आपकी जो जमा राशि 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो जितना भी मान लेते हैं 8 लाख रुपए होगी, तो 8 लाख रुपए का आपको 1% जो है वो आपको ब्याज दर में कमी मिलने देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, जितना भी आपका ब्याज मिलना था, मान लेते हैं 7% आपको ब्याज मिलना था, तो यहाँ पर 0.5% का कम ब्याज मिलेगा, यानी 6.5% ब्याज मिलेगा। और इस केस में अगर आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है, तो आपको 1% कम मिलेगा, यानी कि 7 मिलना था, तो अब आपको 6% के हिसाब से आपका जो अमाउंट बनेगा टोटल, वो कैलकुलेट किया जाएगा। आगे देखते हैं किस्त जमा ना करने पर क्या होगा। यानी कि हमें इसमें क्या होता है, हर महीने आपको किस्त जमा करनी होती है। मान लेते हैं आप किसी समय जो है किस्त जमा करना भूल गए हैं, तो फिर क्या होगा, या फिर आप इवन जानबूझ करके नहीं जमा कर रहे हैं, तो क्या होता है इस केस में। तो देखिए, अगर 5 वर्ष या कम की आपने आरडी की है, जो आरडी का टेन्योर मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था, 1 साल, 2 साल, 5 साल, या मैक्सिमम आप 10 साल की आरडी कर सकते हैं। तो अगर आपने 5 साल से कम की अगर आपने आरडी की है, तो 1.5 रुपया प्रति 100 रुपए के हिसाब से आपको महीने जो है पेनाल्टी लगेगा, यानी कि 1.5% आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। आप चाहे जितने रुपए की आरडी किए रहेंगे, आपको 1.5% पेनाल्टी देना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बता दिया है कि अगर आपने 100 रुपए की आरडी कर रहे हैं, तो 1.5 रुपये आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा हर महीने। 5 वर्ष से अधिक की अगर आप आरडी किए हैं, तो 2 रुपये आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा 100 रुपये में से, यानी कि यहाँ पर आपको जितना भी जमा आरडी करेंगी, जितने की भी, उसका 2% आपको पेनाल्टी के रूप में हर महीने देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया कि अगर आप 1,000 रुपये की आरडी करते हैं और 5 साल वाली आरडी करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, 5 साल वाली आरडी कर रहे हैं, तो इस केस में आपको 1.5% का पेनाल्टी देना पड़ेगा, यानी कि 1,000 रुपये है, 1,000 का 1.5 रुपये की 1.5% हुआ 15 रुपये, तो 15 रुपये आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा हर महीने। और जब आप जमा कर देंगे, तो वो फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, लोन की सुविधा क्या होती है। लोन अगेंस्ट योर आरडी, जो आरडी आपने किया है, जितना रुपया आपने जमा कर दिया है, उसमें अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोन ले सकते हैं। आपको आरडी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने जितना भी रुपया कुल जमा किया है, ठीक है, मान लेते हैं आपने 500 रुपए के हिसाब से आरडी शुरू की थी, और कुछ टाइम बाद, 2-3 साल बाद, आपका कितना हो गया, 10,000 रुपये आपके, सॉरी 1 लाख रुपये मान लेते हैं, 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में जो है जमा हो गए हैं। तो 1 लाख रुपए का आप 90% तक का आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में जमा हो गया है, तो इसका 90,000 रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। देखिए, टैक्स और टीडीएस के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, टैक्स में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप आरडी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आरडी और टैक्सेबल क्या होता है, आरडी पे जो ब्याज आपको मिलेगा वो टैक्सेबल होता है, यानी कि जितना भी आपको ब्याज का पैसा मिलेगा आरडी में पैसा जमा करने के बाद, वो पूरा का पूरा आपको टैक्स स्लिप में दिखाना पड़ेगा। जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे, आरटीआर फाइल करेंगे, अगर आप पे जो है टैक्स जितना लिमिट है उससे ज़्यादा आपका सैलरी है या फिर इनकम है, तो उसमें आपको अपना ब्याज ये दिखाना पड़ेगा। टीडीएस का क्या नियम है, टीडीएस में देखिए, अगर आप 40,000 रुपये से अधिक है ब्याज, यानी कि साल भर के अंदर जो है आपका जितना भी अमाउंट जमा है, उस पर आपका ब्याज जो है वो 40,000 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो बैंक वाले 10% टीडीएस काट लेंगे। सीधी सी बात होती है, मान लेते हैं 45,000 रुपये है, तो 45,000 में 5,000 रुपये आपका ज़्यादा हुआ 40,000 से। अब इस 5,000 का आपको 10%, यानी कि इसका कितना, 10% काटेंगे, तो यानी 500 रुपये आपका पेनाल्टी के रूप में चला जाएगा।
अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये जो लिमिट है ना 40,000, ये 50,000 हो जाती है सीनियर सिटीजन के केस में। आगे देखते हैं, हम रिटर्न हम देखते हैं कि अगर आप 500 रुपये हर महीने आरडी में निवेश करते हैं तो आपको कुल कितना रिटर्न मिलने वाला है। देखिए, 2 साल की अगर आप आरडी करते हैं, मैंने बताया था कि 2 साल की आरडी में मैक्सिमम रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं 7% का। और 5 साल का भी हम देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आरडी करते हैं वो 5 साल की आरडी करते हैं। तो 5 साल के केस में आपको 6.5% वार्षिक ब्याज के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये जो वार्षिक ब्याज की दर है, ये आपको तिमाही बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी। यानी कि जितना भी आपके अकाउंट में पैसा होगा वो हर 3 महीने पर ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगता रहेगा। तो ये जो तिमाही बेसिस पर होता है ना, ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए, जो कस्टमर होते हैं जो आरडी या एफडी करते हैं, उनके लिए बेनिफिट होता है। थोड़ा जो ब्याज का पैसा होता है वो आप देखेंगे कि ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आपने 500 रुपये की आरडी की है 2 साल के लिए, तो इस केस में आपको 7% का ब्याज मिलेगा। और आप 2 साल के अंदर जो है 500 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये जमा कर चुके होंगे। और टोटल ब्याज जो आपका बनेगा वो होगा 908 रुपये। इस तरह से आपका जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो होगा 12,908 रुपये। वहीं अगर आप 5 साल के लिए जमा करते हैं हर महीने 500 रुपये, तो टोटल आपका निवेश हो जाएगा 30,000 रुपये। और इस पर जो ब्याज का पैसा बनेगा वो होगा 5,415 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो होने वाला है वो होगा 35,415 रुपये। अगर आप 1,000 रुपये की आरडी करते हैं हर महीने, तो और आप 2 साल वाली आरडी में निवेश करते हैं, तो 7% का ब्याज आपको मिलेगा। और इस तरह से आप टोटल जो जमा कर चुके होंगे 2 साल के अंदर वो होगा 24,000 रुपये आप जमा कर चुके होंगे। और इस 24,000 रुपये पर आपको 1,816 रुपये का ब्याज मिलेगा। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो होने वाली है वो होगा 25,816 रुपये। वहीं अगर आप ये 1,000 रुपये जो है 5 साल वाली आरडी में लगाते हैं, तो आपको 6.5% का ब्याज मिलेगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो 5 साल के अंदर हर महीने 1,000 रुपये जमा करके आप टोटल 60,000 रुपये इस स्कीम में जमा कर चुके होंगे। और जब इस तरह से आप जमा करेंगे तो आपका टोटल जो ब्याज का पैसा बनेगा वो होगा 10,830 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 70,830 रुपये। आगे देखते हैं, अगर आप 2,000 रुपये की आरडी करते हैं हर महीने और आप 2 साल वाली आरडी में निवेश करते हैं, तो 7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनने वाला है वो होगा 3,632 रुपये। और आप इस 2 साल के अंदर 2,000 रुपये प्रत्येक माह के हिसाब से कुल 48,000 रुपये जमा कर चुके होंगे। और आपका 2 साल बाद जो मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो होगा 51,632 रुपये। वहीं अगर आप 5 साल की आरडी में निवेश करते हैं तो 6.5% का ब्याज मिलेगा। और इस तरह से आप टोटल 1,20,000 रुपये बचा चुके होंगे, यानी कि आरडी में आप जमा कर चुके होंगे। और इस पर जो टोटल ब्याज हमें मिलेगा वो होगा 21,660 रुपये। और जो हमें 5 साल बाद टोटल मेच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है वो होगा 1,21,620 रुपये। आगे देखते हैं, अगर आप 5,000 रुपये की आरडी करते हैं पोस्ट SBI बैंक में और आप 2 साल वाली आरडी चुनते हैं, तो 7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल निवेश हो जाएगा वो होगा 1,20,000 रुपये। और आपका जो ब्याज बनेगा वो होगा 9,081 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 2 साल बाद वो होगा 1,29,081 रुपये। वहीं अगर आप 5 साल की आरडी चुनते हैं तो 6.5% का ब्याज मिलेगा। और इस तरह से आप टोटल जो है निवेश कर चुके होंगे 5 साल के अंदर 5,000 रुपये के हर महीने जमा करके आप 3,00,000 रुपये की फंड जो है अपने आरडी अकाउंट में जमा कर चुके होंगे। और इस पर आपको जो टोटल ब्याज मिलेगा 5 साल के बाद वो होगा 54,151 रुपये। और इसकी जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी 5 साल बाद वो होगी 3,54,151 रुपये। अगर आप 10,000 रुपये की आरडी करते हैं हर महीने, तो क्या होने वाला है देख लेते हैं। देखिए, 2 साल की केस में 7% का ही ब्याज आपको मिलेगा। और टोटल जो निवेश आप कर चुके होंगे 2 साल के अंदर 10,000 रुपये प्रत्येक माह जमा करके वो होगा 2,40,000 रुपये। और टोटल ब्याज आपको जो इस पर मिलेगा वो होगा 18,162 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट आपका बन जाएगा 2 साल बाद 2,58,162 रुपये। वहीं अगर आप 10,000 रुपये की आरडी जो है 5 साल के लिए करते हैं, तो 6.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल निवेश होने वाला है वो होगा 6,00,000 रुपये। और इस 6,00,000 रुपये पर आपको जो टोटल ब्याज का पैसा मिलेगा 5 साल के अंदर
वो होगा 1,08,032 रुपये 302 रुपये। और आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा वो होगा 7,08,302 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई बैंक में कितने रुपए की आरडी या एफडी करना चाहते हैं और कितने समय के लिए, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।